गुड आफ्टरनून सभी को। Good evening, sir. गुड Good evening, sir. गुड गुड इवनिंग सभी इवनिंग को। सर। गुड इवनिंग सभी को भाई। तो आ गए ऑलमोस्ट, कितने लोग आ गए? 15 अभी ज्वाइन हो रहे हैं, थोड़ा वेट करते हैं। सर आज क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। आज तो फिलहाल तो वही होगा जो हमें ख़त्म करना है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि वो अभी बहुत लंबा चलने वाला था। तो आज तो वही फिनिश होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपका ब्लड रिलेशन होगा। ठीक है, चलो तो चलते हैं भाई। हाँ 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 हाँ। ये क्वेश्चन पढ़िएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ट्राई कर रहे हो या करें, बताओ, बोलो। तो आप लोग बोलते नहीं, अचानक से एकदम सन्नाटा छा जाता है। सर मैं तो कैसे रहता हूँ। करें? करो करो करो, ठीक है करो। हम्म। ये जो हमने लास्ट टाइप पढ़ी थी ना, लास्ट वाली क्लास में जो टाइप पढ़ी थी हमने, उसी में से ये क्वेश्चन। देखो छोड़ो, कह रहा है अ हाउस एंड अ शॉप आर Sir, सोल्ड। done. हाँ, Sir, क्या C आंसर आया? option. Option C. C. सी ऑप्शन, एग्जैक्टली, ठीक है। 1 लाख ईच, यानी हाउस भी आपका 1 लाख का है और आपका जो शॉप है वो भी 1 लाख की है। कह रहा है एक पे जो है 20% प्रॉफिट होता है, एक पे 20% लॉस होता है। तो आपको याद होगा कि आपको मेथड बताया था कि जब भी सोल्ड की बात आएगी और यानी कॉस्ट, दोनों आपके सेलिंग प्राइस गिवन होंगे, आपके सेलिंग प्राइस दोनों आपको गिवन होंगे और दोनों ही इक्वल होंगे सेलिंग प्राइस। एक आपको प्रॉफिट दे रखा होगा और एक आपको लॉस परसेंट दे रखा होगा। क्या करते थे? तो आपको पता है कि पी स्क्वायर या फिर पी या फिर एल, सॉरी मैं दोबारा लिखता हूँ, पी परसेंट और लॉस परसेंट का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 100 करते थे। और ये जो भी निकलता था ये किस पे निकलता था? ये लॉस निकलता था हमेशा ऑन सी पी, कॉस्ट प्राइस पे। याद है लास्ट क्लास का ये? यस सर। चलिए, Yes, sir. तो यहाँ भी वही करना है हमें। तो या तो चाहे ये उठा लो चाहे ये उठा लो, दोनों सेम ही होते हैं। तो मैंने 20 उठाया, 20 का स्क्वायर किया मैंने, डिवाइड बाई 100, ये 400 हो गया आपका। और ये आपका कितना हो गया? 100 हो गया। तो ये कितना आ गया? 4% जो है आपका लॉस आ गया। हमेशा क्या आएगा? हमेशा आपका लॉस आएगा। और लॉस भी किस पे आएगा? हमेशा सी पी पे आएगा। तो इस 4% को अगर मैं लिखना चाहूँ फ्रैक्शन में, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? 1/25 लिख सकता हूँ, ठीक है। यस सर। और लॉस हमेशा सीपी पे आएगा। सीपी का मतलब ये जो होगा आपका कॉस्ट प्राइस होगा और ये जो होगा आपका लॉस होगा, इसका ये मतलब है। अब मैं कहूँ आपसे कि सीपी और एसपी की आप रेशियो बता दो, आप कहोगे 25 और ये 24। क्लियर है मेरी बात? यस सर। वो कहता है कि इनका जो सेलिंग प्राइस है वो 1 लाख ईच है, जबकि इनके हिसाब से जो सेलिंग प्राइस है वो 24 है। मैंने कहा तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा। वैसे मत लिखना इसको, इसी तरीके से लिखना है, ठीक है।
ये दोनों का कंबाइंड है ये, इसलिए हमने इन दोनों को ऐड किया है। 1 लाख 1 लाख 2 लाख हो गया आपका। यस सर, इससे सेलिंग कितना प्राइस टाइम तो हो गया? दोनों का है। 1/12 टाइम्स हो गया। हमसे पूछ रहा है कि देन व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द डील, डील का रिजल्ट क्या होगा? तो आप देख रहे हो जब कॉस्ट प्राइस 25 था, सेलिंग प्राइस 24 था, तो सर 1 का जो लॉस है हुआ लॉस 1 हो गया। का, और 1 इंटू कर हाँ, देंगे 1 हाँ, इसको भी जो है अपॉन हम 12। 1/12 टाइम्स कर देंगे, तो 1/12 लाख का लॉस हो गया। क्लियर है सबको फिर? ऑप्शन सी। यस सर। चलो आगे। ये वही क्वेश्चन तो नहीं है? हाँ वही है, इसको करो। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ठीक है। कल ही सैटरडे को मुझे लाइव लव बाइट मिली है डॉग से। सर ऑप्शन बी। बिल्कुल सर भी बी होगा। है option। तो एक सुंदर सी जो है 2-4 लव बाइट दी है उसने डॉग ने मुझे। सर क्या दिए? लव बाइट कभी दी है आपको लव बाइट डॉग ने? नहीं सर। सर नहीं दी। यस सर। नहीं दी? कभी नहीं दी आपको? अरे यार, मिस कर रहे हो आप तो फिर। नहीं चलिए। सर, सर बगल सर गली में 11-11 घूमते रहते हैं सर, वो नहीं करते कुछ भी। हाँ तो हमारी गली वाले तो कुछ नहीं कहते, लेकिन दूसरों की गली वाले कहते हैं। तो सडनली उन्होंने दे दी। अब दे दी तो अब लेनी पड़ी। चलिए, तो वही सेम चीज़ है यहाँ पे। सर आपका भी सचिन सर वाला हुआ है सर, हाँ सचिन वही सर हुआ को है, देखा। वही हुआ है, हाँ। तो आज जो है हम, पढ़ा रहे थे, उन्होंने भी सेम चीज बताई थी। हाँ तो आज जो है हम लेके आए हैं डोज। संडे को जो है टेटनेस का लिया, और आज जो है एंटी रेबीज वाला लिया है। चलो, तो 25% जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्रॉफिट हो रहा है, एक लॉस हो रहा है। मैंने कि एक ही उठाने का है मुझे, तो डिवाइड बाई 100, इसको मैं 625 लिख सकता हूँ, इसे 100। जब इसमें फ्रैक्शन में लिखना चाहूंगा तो फ्रैक्शन में इसको क्या लिखा आप लोगों ने, जल्दी से बताइएगा। एक मिनट, एक मिनट। 1/16। तो इसको मैं 6.25% लिख सकता हूँ। ये क्या है? लॉस है ऑन सीपी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/16 लिख सकते 1/16। हैं। तो मैंने कहा सीपी और एसपी के रेशियो पटक दो, 16:2 कितना हो गया? 15। ठीक है, तो 15 के इक्वल आप किसको रखोगे? 240 को। क्योंकि वन वन यस सर। ट्वेंटी वन यस सर। ट्वेंटी दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना टाइम्स हो गया, जल्दी से बताओ मुझे। 16 16 16 टाइम्स, हाँ। टाइम्स। तो यहाँ पे लॉस कितना हुआ? 1 का लॉस हुआ, तो इसको भी पटक दो 16 टाइम्स। तो 16 जो है लॉस हो गया इसमें, 16 रुपीज का। चलते हैं आगे, इसको करो। तो वो टाइप जो है वहीं खत्म हो गई। इन नेक्स्ट टाइप है। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बता रहे हो आप? लेट्स सी। और कोई? चलो, आज जो है हमें ये चैप्टर खत्म करना है। जब देखो, जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन की पहचान आपको हो जाएगी। यहाँ पे एक डिस्काउंट भी दे रखा है, प्रॉफिट भी दे रखा है। करने का क्या है? करने का कुछ नहीं है। इस 25% को आप उठा के लाओगे। इसको मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ
तो 1/4 लिख सकता हूँ। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, सही डिस्काउंट है तो डिस्काउंट हमेशा एमपी पे मिलता है, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। समझा हुआ है मैंने? चलिए, प्रॉफिट अर्न करता है 20%, तो 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूँ। प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? हमेशा आपका कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, और ये क्या हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया। आपने क्या करना है, आपने एक छोटा सा नेक काम करना है, ये कि सीपी लिखोगे, यहाँ पे एसपी लिखोगे, एमपी लिखोगे, ठीक है। अब मैं एमपी की बात करूं, एमपी है कितना मेरा, 4 है। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ मेरा, दोनों को माइनस करूंगा, 4 सर में से 3। बन जाएगा 3। 3. ऐसे ही इसके पास है, कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है, 5, ठीक है। इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, बोलो। 6। 6. 6 हो गया, बस इतना ही करना है। आप देख रहे हो कोई एक जो आपका कॉलम होगा उसमें 2 नंबर गिवन होंगे, उनको कर लोगे आप इक्वल। इक्वल कैसे होंगे, यहाँ 3 है यहाँ 6 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आपने इस वाले पोर्शन में 2 से मल्टीप्लाई की है, तो इधर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, क्या आ गया हमारे पास, ये 5 आ गया हमारे पास, ये 6 आ गया हमारे पास, ये 8 आ गया। पूछा क्या है हमसे, कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। तो भाई सीपी और एमपी के जो रेशियो होंगे क्या हो रहे हैं, बताओ जल्दी से। 5:8. 5:8. तो क्लियर है सबको? Yes, sir. चलते हैं फिर यस। आगे, लगाओ इसको। Sir, 1:2. इतना टाइम मत लगाओ। Sir, option B. ऑप्शन बी। चलिए, देखो, शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट डिस्काउंट ऑफ 37 इंटू 1/2%, इसको मैं 3/8 Sir, लिख option सकता हूँ। D. ऑप्शन डी। चलिए, इसको मैं जो है फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ, 3/8। अब ये है क्या, ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट है तो इसका मतलब ये एमपी हो गया और ये आपका डिस्काउंट हो गया, ठीक है। प्रॉफिट अर्न करता है 25% का, तो भाई 25% आपका 1/4 होता है। तो प्रॉफिट अर्न करना है, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। चलिए, मैंने कहा मैं जल्दी से लिख लूंगा यहाँ पे सीपी, एसपी और एमपी। एमपी कितना है मेरा, 8 है। मैंने कहा मेरा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होगा, आप क्या करोगे, दोनों को माइनस कर दोगे, ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस की बात करूँ, ये कितना है मेरा, 4 है। एक रो में मत लिख देना इनको, अलग लिखना है इनको। सेलिंग प्राइस की बात करूं तो आपका ऐड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस में आप प्रॉफिट ऐड करोगे, 5 आ जाएगा। यहाँ इक्वल करने की जरूरत नहीं होगी हमें, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जो है ये इक्वल है। चलिए, तो रेशियो पूछा है हमसे सीपी और एमपी का, तो जो कि आ गया 4:8, जिसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको, बोलो हाँ क्लियर है। Sir, हाँ. हाँ, क्लियर। Yes, sir, वेरी गुड, clear. वेरी गुड। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक पैटर्न होता है जहाँ पे आपको प्रॉफिट और डिस्काउंट दोनों एक साथ दे रखे हो, या लॉस और डिस्काउंट आपको दे रखे हो, तब आप जो है ये सब कर दोगे।
कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा जो है मार्क प्राइस को लिखें, यहाँ पे ये पूछा गया है। चलिए, इफ अ शॉपकीपर वांट्स टू अर्न 10% प्रॉफिट। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, चलिए देखते हैं। 10% प्रॉफिट जो है वो अर्न करना चाहता है, जिसको मैं 1/10 लिख सकता हूँ। भाई प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, ये प्रॉफिट हो गया। कह रहा है 20% जो है डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/5। भाई डिस्काउंट है तो ये एमपी होगा, ये आपका डिस्काउंट हो जाएगा। मैंने कहा वही लिख लेता हूँ, सीपी, एसपी और एमपी। एमपी की बात करूँ, मेरा 5 हो जाएगा। भाई डिस्काउंट है तो आपस में माइनस हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारा 4। कॉस्ट प्राइस जो है हमारा 10 है। भाई 10 है तो इसमें ये ऐड होगा क्योंकि प्रॉफिट है, अगर लॉस होगा तो माइनस कर देने का, और प्रॉफिट है तो ऐड कर देने का। तो ये हो जाएगा आपका 11। यहाँ हमें इक्वल करने पड़ेंगे, तो ये दोनों जो है एक कॉलम में दे रखे हैं नंबर्स, तो इनको इक्वल कर लो। इसे 11 से मल्टीप्लाई, इसे 4 से मल्टीप्लाई। अब आपने इसे 11 से किया है तो इस वाले भाई को भी 11 से करो। इसमें देखो, इसमें आपने 4 से किया है तो इस वाली को भी 4 से करो। यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ 44 हो गया, यहाँ 55 हो गया। वो हमसे कहता है कि जो मार्क प्राइस है आपका, कॉस्ट प्राइस से कितना जो है ज़्यादा लिखना चाहिए। तो भाई कितना ज़्यादा लिखना चाहिए कि आपको 20% डिस्काउंट देने के बाद भी आपको 10% प्रॉफिट हो। तो आप देख रहे हो ये 40 है आपका कॉस्ट प्राइस, ये 55 आपका मार्क प्राइस है। कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। कंपैरिजन किससे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू जो होगी 40, वो नीचे आ जाएगी इंटू में 100%। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ठीक है। और कितना आएगा, जल्दी सॉल्व करके बताओ मुझे। 4 से 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा, तो ये 37 इंटू 1/2% आ जाएगा। यस सर। ठीक है, चलो तो क्लियर है सबको। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं सीपी और एसपी और एमपी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है ये भी। सर बी। बी होगा, एग्जैक्टली बी होगा। चलिए, यहाँ पे डिस्काउंट दिया उसने 10% का, जो कि 1/10 होगा। ये आपका एमपी हो गया, ये आपका डिस्काउंट हो गया। ये बार बार आपको नहीं लिखने पड़ेंगे, सीधा जो है आपने जो काम की चीज़ें हैं सिर्फ वही लिखनी है। ओके, प्रॉफिट अर्न करता है 10% का, तो भाई 1/10 हो गया। प्रॉफिट की बात हो रही है तो सीपी, और ये एम जो है आपका पी हो जाएगा। एमपी की बात करूँ 10 है, एसपी क्या हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएंगे आपके, तो ये 9 आ जाएगा। यहाँ सीपी आपका कितना है, 10 है, और दोनों ऐड हो जाएंगे आपके क्योंकि प्रॉफिट है, तो ये 11 हो जाएगा। तो मैंने कहा आपको एक कॉलम में दो नंबर्स दे रखे हैं, इनको इक्वल करना है, तो इधर 11 से मल्टीप्लाई, इधर 9 से मल्टीप्लाई। इसे 11 से मल्टीप्लाई की है तो इस वाली लाइन में इसको भी 11 से करो। इसमें 9 से मल्टीप्लाई की है तो इस वाली लाइन में 9 से मल्टीप्लाई करो। देखो कितना आ गया, ये आ गया। हमसे कह क्या रहा है, वो कह रहा है वाई व्हाट परसेंट डज द पर्सन कीप द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल मोर देन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा जो है इसने रखा है, 20 ज्यादा रखा है। कंपैरिजन किससे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू नीचे पटक दो, ठीक है, परसेंट। तो यहाँ से इसको सॉल्व करना, तो ये 200 जो है आपका डिवाइड बाई 9 आ जाएगा, ठीक है, जो कि क्या होता है 22 इंटू 2/9% होता है। क्लियर है सबको। यस सर। यस सर। चलो फिर आगे लगाओ इसको। सर सी। सी होगा 80%। चलिए, यस सर। तो वही चीज़ है यहाँ पे, डिस्काउंट दिया है भाई, ये
जिसको हम 1/3 लिख सकते हैं। प्रॉफिट अर्न किया है 20%, जिसको हम 1/5 लिख सकते हैं। मैंने कहा सीपी, एसपी और एमपी जो है आपने यहाँ पे लिख लिया। ये जो है आपका, ये डिस्काउंट है आपका, ये प्रॉफिट है। तो डिस्काउंट की बात हो रही है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 2 लिख दोगे, ठीक है। यहाँ लिखने की जो है ज़रूरत नहीं है सबको। यहाँ प्रॉफिट की बात हो रही है तो ये 5 हो गया, और 5 में भाई प्रॉफिट की बात है, दोनों ऐड हो जाएंगे, ये आपका 6 हो जाएगा। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें? 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया है तो इसको भी नहीं करेंगे। तो 5:6:9 हो जाएगा। वही सेम चीज़ है, कितना ज़्यादा जो है आपको मार्क करना पड़ेगा, तो 4 मार्क ज़्यादा करना पड़ेगा। किस पे भाई? कॉस्ट प्राइस से। तो 80 जो है आपका यस यहाँ सर, से आ एक ही जाएगा। होता है। चलो करो यस। इसको। बी। बी होगा, एग्जैक्टली बी होगा। सबका बी आ रहा है। यस सर, सर ऑप्शन बी। चलो फिर यस सब आगे, भी आ गया। इसे करने की जरूरत तो नहीं है। नो। चलो फिर इसको करो। अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत। कई चीज़ें जो है आपको यहाँ पे निकाल के जो है तब जाके आंसर पे पहुंचोगे। देखो, डिस्काउंट की बात हो रही है तो यहाँ पे 25% जो है उसने डिस्काउंट दिया है, जिसको हम लिख सकते हैं 1/4। डिस्काउंट की बात है ये। चलिए, तो क्या है, प्रॉफिट जो अर्न करना है वो 30% जो है प्रॉफिट अर्न करना है, जिसको हम 3/10 लिख सकते हैं। मैंने कहा जब भी ऐसे सर क्वेश्चन है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है, ठीक है। एसपी और एमपी आपने यहाँ पे लिख लिया। चलिए, यहाँ तो मैं एमपी डिस्काउंट की बात करूँ तो ये आपका एमपी है 4, और सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, दोनों को माइनस करके 3 आ गया। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 10 हो गया, भाई प्रॉफिट है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 13 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है सबको? क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, दोनों के भाई इक्वल करने हैं मुझे, तो मैं यहाँ 13 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई। इसे 13 से किए है तो इस वाले भाई को भी 13 से, इसे 3 से किए है तो इस वाले भाई को भी 3 से। ये 30 हो गया, ये 39 हो गया, और ये कितना हो गया? 52। क्लियर है सबको? यस सर। वो हमसे क्या कह रहा है? वो कह रहा है जो उसका प्रॉफिट है वो 90 रुपीज़ है, जबकि हमारा जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 9 रुपीज़ है। कॉस्ट प्राइस में से मैंने सेलिंग प्राइस को घटाया, 9 आ गया। उसके अकॉर्डिंग 90 है, मेरे अकॉर्डिंग 9 है, क्योंकि मेरा रेशियो चल रहा है। मैंने दोनों को इक्वल रखा, तो ये कितना टाइम हो गया? 10 टाइम्स, वही हो जाएगा। हमसे कह रहा है कि डिस्काउंट बताओ। डिस्काउंट होता क्या है आखिर? डिस्काउंट जस्ट होता है इन दोनों का डिफरेंस, यानी एमपी और एसपी का डिफरेंस होता है।
ठीक है, जो कि कितना आ जाएगा, जो कि आपका आ जाएगा 13 जो है आपका आ जाएगा डिफरेंस रेशियो के हिसाब से, यानी मार्क प्राइस में से मैंने सेलिंग प्राइस को घटाया, क्या आता है मेरा, डिस्काउंट आता है। ठीक है, अब मैंने इसको 10 टाइम्स किया है तो इस वाले भाई को भी 10 टाइम्स कर दोगे, 130 जो है आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। तो चाहे आपको एक वैल्यू देगा, चाहे फिर आपसे एमपी पूछ ले, चाहे एसपी पूछ ले, चाहे सीपी पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एमपी दे रखा है तो आपसे प्रॉफिट पूछ सकता है, लॉस पूछ सकता है, तो जो है ऐसे ही चलती रहेंगी चीजें, बस इक्वल रख देना उस चीज के, अपने आप आंसर बता देगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही देखिएगा। सर डी। सर ऑप्शन डी। सर डी। डी 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 डी। चलो देखो, यहाँ पे आपको मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस गिवन है और मार्क प्राइस यहाँ से आपसे पूछ लिया है। 12 इंटू 1/2% का जो है यहाँ पे एक डिस्काउंट दिया गया है, जिसको मैं 1/8 लिख सकता हूँ। 20% का मुझे एक प्रॉफिट दिया गया है, जिसको मैं 1/5 लिख सकता हूँ। तो सी पी, एस पी और मेरा एम पी। डिस्काउंट की बात हो रही है तो 8 आपका एम पी हो गया और 7 जो है आपका एस पी हो जाएगा। यही 5 जो है आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, और मैं इसको ऐड करूंगा क्योंकि प्रॉफिट है, तो ये 6 जो है आपका सेलिंग प्राइस हो गया। दोनों को इक्वल कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ 6 से और यहाँ 7 से, कितना आ गया, 35 आ गया, और ये 42 हो गया, ये 48 हो गया। गिवन है मैं क्वेश्चन में 1400 कॉस्ट प्राइस, दोनों को मैं इक्वल रखूंगा। कितने टाइम्स आ रहा था बताओ जल्दी से मुझे, बोलो। 40। पक्का? हाँ चलो पक्का, तो 40 टाइम्स यस हमें सर। हमें निकालने को ही मार्क प्राइस कह रहा है, तो 40 टाइम्स इसको भी कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, 920 जो है, सर 1920। 1920 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को करो। ज़्यादा सर टाइम बी। बी होगा, ज़्यादा टाइम लगाओ मत इसमें क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं, 360 होगा। देखो सुंदर सा यहाँ पे सर हमें ऑप्शन बी। डिस्काउंट, हाँ ऑप्शन बी होगा। 25% का डिस्काउंट दिया गया है, जो कि क्या होता है, 1/4 होता है। क्या है ये, डिस्काउंट है। चलिए, यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिया हुआ 35% का, क्या होता है ये फ्रैक्शन में, इसमें क्या लिख सकता हूँ इसे फ्रैक्शन में, 7/20। 7/20। हाँ, तो अब जो है यहाँ पे सीपी और एसपी और एमपी जो है आपने यहाँ लिख लिए। एमपी की बात करूँ, 4 से ये कितना हो जाए, माइनस हो जाएगा क्योंकि डिस्काउंट है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे प्रॉफिट की बात करूँ तो 20:27 जो है आपका हो जाएगा। 9 इनको से मल्टीप्लाई। हाँ, इन्हें इक्वल करना है तो 9 9 से से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसे 9 से, और इसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो 20, 27 और 36। 36 जो है आपका आ जाएगा। गिवन है हमें कॉस्ट प्राइस, दोनों को पटक दिया हमने, इक्वल 10 10 टाइम। टाइम्स होगा, यस सर 10 टाइम। ये 10 हमें टाइम हो जाएगा। निकालने का है, तो 360 जो है आपका हो जाएगा। चलिए बताइएगा सर।
एक अलग टाइप स्टार्ट होती है, वहाँ से आपका डिस्काउंट जो है पूरा खत्म हो गया है। तो इसी मेथड से जो है आप करना, हर एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा एग्जैक्टली। देखो जब भी ये फ्री वाले क्वेश्चन आएंगे, कुछ ना कुछ फ्री मिल रहा है, तो याद रखना, यहाँ ऊपर लिखोगे फ्री और नीचे लिखोगे टोटल रिसीव्ड। ठीक है, जितना भी उसको मिला है वो नीचे आएगा। फ्री आर्टिकल्स मिले हैं उसे 2, टोटल कितने मिले हैं 5 ये और 2 ये, टोटल 7 आर्टिकल्स मिले हैं। इनटू में 100%। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा आपका 20 इंटू 4/7% हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, Yes, sir. सर तो नो ये, दिक। हाँ नो दिक्कत। तो ये हमारा जो है क्या है, डिस्काउंट है हमारा। चलिए डिस्काउंट परसेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। सर बी। बी होगा, बेहतरीन। बी। हाँ बी ही बोला, इस बार मैंने बी ही बोला सर था। ऑप्शन बी। हाँ ऑप्शन बी। चलो, तो वही फ्री अपॉन में टोटल रिसीव फ्री है हमारी कितनी, 1 पेंसिल फ्री है। ठीक है, टोटल रिसीव्ड कितना हुआ भाई, ये 2 डजन है तो 24, सर और ये 25। 25 हो गया, इनटू में 100% जो कि 4% होता है। चलिए करिए वैसे। सर ए। वेरी गुड। चलिए, तो कह रहे हैं शॉपकीपर सेल्स सम गुड्स एट 9% लॉस, इफ ही हैड सोल्ड टू 750 मोर रुपीज मोर, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 7%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ डेट गुड्स। मैंने कहा मैं मान लेता हूँ कि कॉस्ट प्राइस जो रहा होगा वो 100 रहा होगा। वो कहता है उसने जो गुड्स था उसको 9% की लॉस पे बेचा। भाई 9% की लॉस पे बेचा, इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा, 91। ठीक है, चलिए फिर उसने क्या किया, अ, अगर उसने 750 मोर में बेचना होता तो उसने प्रॉफिट जो है कितना अर्न करना था, 7%। तो मैंने कहा इसका भी मैं जो है 7% निकाल दूंगा, तो कितना आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आ गया मेरा 107। क्लियर है इतनी बात? ये लॉस था Yes, sir. हमारा इसलिए माइनस किया, ये प्रॉफिट था हमारा इसलिए हमने इसमें ऐड किया है। इन दोनों की बात करूं, दोनों में कितने रुपए का जो है हमें फर्क पड़ा, कितने रुपए का लॉस हो गया हमें। पहले हम 91 में सेल कर रहे थे, अब जीरो, 15 अब जो है 15। 107 में सेल कर रहे हैं। 16, 16। ठीक है, तो 16 का जो है आपको लॉस हो गया, यानी 16 जो है आपने ज़्यादा, ये इस तरीके से समझ सकते हो कि पहले आप 91 में बेच रहे थे, अब जो है 107 में सेल कर यस रहे सर हो, 6। तो 16 जो है आपने ज़्यादा सेल कर दिया 16 रुपीज़ में। तो यहाँ पे इसके हिसाब से जो है 752 में सेल किया है। कितने टाइम्स हुआ ये, 16, 47 टाइम्स हो जाएगा ये। आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस ये हमने जो लैट की थी इसको भी आप 47 टाइम्स कर दोगे। यस सर। क्लियर है इतनी बात? सर लैग कर रहा है सर। अगर वो आपसे Yes, सेलिंग sir. प्राइस पूछ लेता फर्स्ट वाला तो, लैग कर रहा है यहाँ तो सब ठीक है, बाकी सबको भी हो रही नहीं प्रॉब्लम क्या? सर। तो आपकी इंटरनेट में कुछ इशू होगा फिर। अगर सेलिंग प्राइस पहले वाला पूछता तो इसको भी 47 टाइम्स कर देते, बाद वाला पूछता तो इसको भी 47 टाइम्स कर देते, यानी हम यहाँ से 3 चीज़ें जो है फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। सर बी।
बेहतरीन, अब तो समय से तेज चल रहे हो। चलिए कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया कि 100 रहा होगा मेरा, तो पहले पे हो रहा है हमें 7% का प्रॉफिट, तो मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 107 हो जाएगा। नेक्स्ट पे हो रहा है मुझे 13% का प्रॉफिट, जो कि कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। ये भी क्या है, ये भी मेरा सेलिंग प्राइस है, न्यू सेलिंग प्राइस है। ये ओल्ड वाला था, ये न्यू वाला है। कितने का फ़र्क है दोनों में, डिफरेंस कितने का है, बोलो जल्दी से। 6 का डिफरेंस होगा, उसके हिसाब से कितना डिफरेंस है, उसके हिसाब से इतना डिफरेंस है, तो भाई मैंने इसको दोनों को इक्वल रख सकता हूँ। कितने टाइम्स हुआ ये, जल्दी से बोलो मुझे। 8 टाइम्स हो जाएगा ये। अरे कुछ तो बोल दिया करो। यस यस सर। यस हाँ सर। हाँ, इसको भी 8 टाइम्स जो है हम कर देंगे। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो इसको करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। दिस शॉपकीपर, ये कुछ द शॉपकीपर होगा। द शॉपकीपर सेल्स द गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। इफ ही हैड बॉट इट 10% लेस प्राइस, सोल्ड इट फॉर 18 लेस, देयर वुड हैव बीन अ प्रॉफिट ऑफ 30%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। देखो थोड़ा सा, बस थोड़ा चेंज आ गया, पैटर्न वही है आपका, कि हमने जो कॉस्ट प्राइस है वो मान लिया कि 100 रहा होगा। वो कहता है 20% जो है प्रॉफिट अर्न करता है, तो सेलिंग प्राइस जो है आपका कितना हो गया, 120 हो गया। लेकिन ये भी कहता है कि अगर उसने उसे 10% लेस प्राइस में खरीदा होता तो कॉस्ट प्राइस था कितना, 100 था। कह रहा है अगर उसने 10% लेस में खरीदा होता तो कितने का पड़ता वो, तो नया जो आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कोई दिक्कत इतनी सी बात में? नो सर। ठीक है, वो कहता है तो उसे प्रॉफिट होता 30% का। भाई 30% का प्रॉफिट होता, अच्छी बात है। तो 30% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये इसका 30% निकालोगे, 112 जो है आपका नया सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये आ गया आपका न्यू सेलिंग प्राइस 112। ठीक है, कोई दिक्कत इतनी सी स्टेप में किसी को दिक्कत हुई हो? जो हम लास्ट क्वेश्चन करते थे उसमें यहीं से डायरेक्ट हो जाती थी चीजें, प्रॉफिट दे रखा होता था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि अगर उसने खरीदा ही 10% लेस में होता तो नया जो है कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब इस पे जो है आपको अर्न करना है 30% प्रॉफिट, जो कि क्या हो गया, जो सेलिंग प्राइस हो गया आपका 112 हो गया। दोनों में जो डिफरेंस है वो 2 का डिफरेंस है, पर इनके अकॉर्डिंग जो है 18 का डिफरेंस है। क्लियर है? सर 8 का डिफरेंस है ना। कुछ हमने गड़बड़ की है क्या, देखो जरा कहीं। हाँ देखो जरा, देखो देखो देखो, कहीं गड़बड़ की है क्या हमने। एक मिनट। 90 × 30 कितना हो जाएगा ये आपका, 27 होगा ना यार ये। तो 90 + 27 कितना होता है, 117 होता है। अब कितने का डिफरेंस आया, 3 का। अब 3 का डिफरेंस आया। ठीक है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग 18 का है।
ठीक है, इनके अकॉर्डिंग 18 जो है लेस जो है इसको मिले हैं, लेकिन यहाँ पे जो है कितने लेस मिल रहे हैं, 120 का पहले सेल कर रहा था, अब जो है कितने का सेल करने लगा, 117 का, यानी 6 टाइम जो है आपका आ जाएगा ये 6 टाइम आ गया, तो कॉस्ट प्राइस आपको यहाँ निकालने का है, इसको भी 6 टाइम्स कर दोगे तो ये 600 आ जाएगा कॉस्ट प्राइस आपका। ठीक है, यस सर। चलो आगे। टाइम क्या हो रहा है, 51। सर डी। डी। तो हमने कहा कि कॉस्ट प्राइस जो है अगर 100 रहा हो, कह रहा है 10% प्रॉफिट अर्न करता है, तो भैया 10% प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो सेलिंग प्राइस जो है आपका 110 हो गया। इफ़ ही हैड बॉट इट 20% लेस, अगर इसने खरीदा ही जो है 20% कम में था, तो जो कॉस्ट प्राइस था आपका क्या था, 80 था, यानी ये आपका न्यू कॉस्ट प्राइस हो गया। और उससे क्या है 40% का प्रॉफिट हो जाता है भाई, 40% का जो है अब प्रॉफिट हो गया, तो ये कितना आ जाएगा इसका, 80 का जो है आप 140 टाइम्स निकालोगे, 112 हो जाएगा। ठीक है, और कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में, 2 का डिफरेंस है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो है 20 का डिफरेंस है, यानी 20 रुपये ज़्यादा में बेचा है, लेकिन इसके हिसाब से सिर्फ 2 रुपीज़ जो है मोर में बेचा है, तो दोनों को हम इक्वल रखेंगे, ये 10 टाइम्स हो जाएगा, और इसको भी हम जो है 10 टाइम्स कर देंगे, तो 1000 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। अगर वो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि न्यू कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो आप किससे मल्टीप्लाई करते, सर 800 एट मतलब जीरो से, 10 यानी से। ना ना, किस नंबर से, 80 से। 80 से, हाँ। अगर आपसे पूछ लेता कि न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो किससे मल्टीप्लाई करते, 112 से। हाँ, ओल्ड सेलिंग प्राइस के लिए। ठीक है, 110 से। हाँ, तो कुछ भी पूछ सकता है इनमें से, तो आप बता सकते हो अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कर लोगे इसे तो कोई, चलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। सर सी। सी सर होगा, सी। सी होगा, सबका सी आ रहा है, यस सर। तो कराने की जरूरत है इसको फिर से। नो नो। सर। चलिए आगे चलते हैं फिर।
देखो कहानी कुछ इस प्रकार है, कह रहा है अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट 25% प्रॉफिट इफ ही बॉट इट 900 लेस। अगर उसने 900 रुपये कम में खरीदा होता एंड सोल्ड इट फॉर 900 लेस, और बेचा भी जो है 900 लेस में होता, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5% मोर। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कह रहे हो, चलो देखते हैं कि उसे जो है 5% मोर जब प्रॉफिट हो रहा होता। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आपको बतानी है। मैं यहाँ से 25% जो प्रॉफिट हो रहा है उसको उठा लाया, और जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4। मैं कहूँ आपसे कि सीपी और एसपी के रेशियो क्या हो जाएंगे, आप कहो कि 4:5 हो जाएंगे, यानी ऐड हो जाए। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट है। चलिए, वो कहता है कि अगर उसने खरीदा ही 900 लेस में होता तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ? बोलो। यस सर। नहीं कर सकता हूं मैं ऐसे, क्योंकि मैं किसी भी रेशो में से किसी डायरेक्ट नंबर को नहीं घटा सकता। ठीक है, लेकिन अगर मैं इनके साथ एक्स और ऐड कर लूं, ठीक है, तो मैं कर सकता हूं यहाँ पे 4x - 900, कि भैया खरीदा उसने 900 लेस में होता, और बेचा भी उसने क्या है, सेल भी उसने जो है 900 लेस में होता। अब ठीक है, अब कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। हाँ, कह रहा है उसे 5% मोर नो प्रॉफिट सर। होता भाई। हाँ, प्रॉफिट जो है उसे पहले 25% हो रहा था, लेकिन अब जो है 5% मोर होने लगा, तो कितना हो गया टोटल? 30% हो गया, जिसको मैं 3/10 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये क्या होता है भाई? ये आपका कॉस्ट प्राइस होता है, ये आपका प्रॉफिट होता है। चलिए, मैं इक्वल क्या करूंगा, मैं इक्वल जो है इस वैल्यू को रख दूंगा। कॉस्ट प्राइस की बात करूं, कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है? 10 है, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? जल्दी से बोलो। अरे इतना टाइम क्यों लगाते हो भाई, दोनों 7। ऐड होते हैं। हाँ, ना ना 7 नहीं, दोनों ऐड होते हैं प्रॉफिट 13। में। 30। हाँ। हाँ, ध्यान रखो इस चीज को। जब भी प्रॉफिट होगा तो ऐड कर दो, और लॉस होगा माइनस कर दो। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए, तो बताइएगा। अ, 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 कितना हो जाएगा? ये इतना हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं सॉल्व करूँ, 50x हो जाएगा, और ये 9000 हो जाएगा। चलिए, और ओ मैंने ये क्या कर दिया, ये तो पाप कर दिया मैंने। भाई, जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इक्वल में लिखूंगा ना इनको। सर पाप ही पाप। हाँ, पाप ही हूँ मैं। चलो, सर 170। अब नहीं आ रही सर, पहले पूरे केमिस्ट्री में याद करा रहे थे सर, अभी भी थोड़ी थोड़ी आ रही है, पीछे क्लास हो रही है। हाँ, चलो अब सर सर 2x 9000 होगा। इक्वल्स टू 10,800। 9000 कर दिया मैंने। हाँ, 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10,800। 10,800। 1700 सब 2700 पापी हो, सब 2700। पापी हो। हम्म। तो ट्वेंटी सेवन और कुछ हंड्रेड किसी को चेंज करना तो बता सकता है? नहीं सर। तो ये कितना आ जाएगा इसे हम अगर कट करेंगे तो? 1350। हाँ, अरे वाह, ये है देखो जोशीले। 1350 जो है यहाँ पे आगे सर हमसे। ऐसा लग रहा है गुस्सा आ रहा है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है हमसे, तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो ये था भाई, इसको भी उठा के पटक दो 1350 के इंटू में, तो कितना आ जाएगा ये? कितना आ जाएगा? आ रहा है क्या? देखो। 400। 50 400। यस सर। 5400 आ रहा है। अगर वो सेलिंग प्राइस पूछता तो हम इसको भी मल्टीप्लाई कर देते, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो प्रॉफिट पूछता तो क्या करते, दोनों में डिफरेंस निकाल के उसको भी हम इतना टाइम्स कर देते। बस यही राम कहानी है इस क्वेश्चन में। चलो, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, देखो। थैंक यू। सर डी। डी 80। कह रहे हो? चलो, 80 आ रहा है आपका।
देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%, तो 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूँ। मैंने कहा सीपी और एसपी के रेशियो बता दिए मैंने, तो 5 भाई प्रॉफिट है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 5:6 जो है मेरा प्रॉफिट हो गया। वो कहता है उसने खरीदा भी 10 रुपीज़ लेस में होता और जो है सेल भी उसने 5 रुपीज़ लेस में किया होता, तब क्या करते। मैंने कहा यहाँ एक्स लगा लूंगा मैं, तो 5x - 10 और ये कितना हो जाएगा 6x - 5। ठीक है। उसको क्या होता है कि उसका जो परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट इंक्रीज हो जाता है 10% से, यानी पहले 20% प्रॉफिट था, अब 10% मोर होने लगा, तो 30% जो है उसको प्रॉफिट हो गया, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3/10 लिख सकता हूँ। ठीक है। Yes, sir. ठीक है। यस सर। तो कॉस्ट प्राइस तो ये होता है, ये आपका प्रॉफिट होता है भाई, ये आपका प्रॉफिट होता है। तो अब क्या कर सकते हैं भाई, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस की है और ये सेलिंग प्राइस की है। कॉस्ट प्राइस के सामने कॉस्ट प्राइस को पटक दो और सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस को, तो सेलिंग प्राइस भैया दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 13 जो है आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ऐसे ही किया आप लोगों ने या नहीं, बोलो। ऐसे ही किया था ना। यस सर, ऐसे ही किया। Yes, sir. तो ये 65 और Yes, ये sir. 130, हाँ 60x और ये 50 हो जाएगा। कितने का डिफरेंस आया भैया, 5 का डिफरेंस आ गया, और ये कितने का डिफरेंस आएगा 80 का, कितने का आएगा। हाँ 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 जल्दी बोलो। यस सर, 80। 80 का डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, नहीं नहीं अभी तो गड़बड़ तो नहीं लग रही। तो ये 16 आ जाएगा एक्स की वैल्यू। सर सीपी निकलता क्या? हाँ निकल गया। 5x। हाँ 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 हाँ, हमें यहाँ कट करने की जरूरत भी नहीं है, 5x की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी थी, जो कि 80 हो जाएगी, तो इसकी भी जरूरत नहीं है ना। Yes. 80 हो जाएगा। चलो देखो कितने जग रहे हैं ये एकदम, वेरी गुड। अब तक हमने माइनस वाले करे, तो एक प्लस वाला ये आ गया है, इसको भी कर लो। Sir, option C. Yes. सी। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, वही 25% का भैया इनको प्रॉफिट हो रहा है, इसको मैं 1/4 लिख सकता हूँ। मैंने कहा सीपी और एसपी के रेशियो बता दो, तो भाई 4:2 में जो है आपका 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट था, ऐड हो गया। चलिए, वो कहता है कि भाई इन्होंने खरीदा जो होता है 20 रुपये ज़्यादा में होता, और जो सेल किया होता है वो 4 रुपये ज़्यादा में किया होता। तो कुछ नहीं, यहाँ पे 4x 5x कर दिया मैंने, तो 4x प्लस में 20, ये आपका क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है। और सेलिंग प्राइस की बात करो तो 5x प्लस में 4 हो जाएगा। वो कह रहा है कि जो उनका प्रॉफिट है वो 15% डिक्रीज हो जाता है। भाई पहले जो उनका प्रॉफिट था वो 25% था, अब डिक्रीज हो रहा है कितना 15%, तो कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा, जिसको मैं 1/10 लिख सकता हूँ। ये मेरा कॉस्ट प्राइस होता है और ये मेरा प्रॉफिट होता है। चलिए, तो कॉस्ट प्राइस के सामने जो है आप कॉस्ट प्राइस को लिख लोगे, तो ये आपका आ गया 10, और सेलिंग प्राइस क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 11 हो गया। बस यहाँ पे ये नेक काम कर दो, ये 44 हो जाएगा आपका, और ये आपका 220 और ये 50x और ये आपका 40। जल्दी से बताओ कितना आ जाएगा, बोलो बोलो बोलो। 220 में से हम 40 को 6x लेस करेंगे इक्वल्स तो Sir, X equal to 30 आ 180, sir. जाएगा. X equal to 30. वाह। 6x equals to 180. हाँ, तो x की वैल्यू जो है 30 आ गई। पूछा कॉस्ट प्राइस है, हर बार कॉस्ट प्राइस ही पूछ रहा है अभी तो 120 हमारा राइट आंसर हो गया। चलो इसे करो, कर लोगे इसे, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, सेम ही है आई थिंक। फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस।
सर सी। सी होगा। बाकी लोग बताइएगा सेम आंसर है क्या? Yes, sir. CR. सी आ रहा, तो इसे कराने की जरूरत है क्या? बोलो, कराऊं या फिर चले नो आगे? सर। सर सी। सी हो रहा है, चले आगे फिर। आ रहा है। सी एस सर आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। Sir, CR है इसका 150%. वेरी गुड। एन आर्टिकल सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। ठीक है, इसको मैं 1/4 लिख सकता हूँ भाई, प्रॉफिट में बेचा है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के जो रेशियो हो गए हमारे 4:5 हो गए, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल्ड। भैया सेलिंग प्राइस हमारा 5 है, कह रहा है इसको डबल सर कर सी। दिया जाता है। तो मैंने कहा लो जी, हो गया 10। कह देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। तो भाई सेलिंग प्राइस आपका क्या है, 10 है, कॉस्ट प्राइस आपका 4 है। कितने का डिफरेंस है इनके बिटवीन, 6 का। ठीक है, यस। और कॉस्ट हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा। तो कितना आ जाएगा भाई, ये 2 2 2 5 और ये 3 टाइम में जिससे चला जाएगा, तो 150 जो है आपका आ जाएगा। चलते हैं आगे, करो इसे। सर ऑप्शन है 12%। बेहतरीन। Yes, गजब। sir. 12%. देखो देख लो 12%। क्वेश्चन को। हाँ, कह रहा है आर्टिकल जो है सोल्ड किया गया लॉस ऑफ 20%। भैया 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूँ, लेकिन इस बार लॉस में सेल किया गया। तो मैंने कहा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के जो रेशियो हो जाएंगे वो आपके 5:4 हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि इफ़ द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 40, अगर मैं 4 का 40% इंक्रीज करूँगा तो मुझे कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 100 से। ठीक है, अब जो है मेरी चीज़ें ईजी हो गई। कह रहा है सेलिंग प्राइस को इंक्रीज किया गया है 40%, तो 40% इंक्रीज कर दोगे कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस आपका? तो 560। 560 हो जाएगा। लो 560 यहाँ आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस आपको जो है निकल जाएगा, 60 आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है भाई, 500 की चीज़ जब हम सेल करेंगे 560 में, तो 500 नीचे आ जाएगा, इंटू में 100%, तो 12%। आपका 12% आंसर आ जाएगा। चलो इसको करो। सर सी। सी होगा। चलिए बताइए क्या किया आपने इसमें। सम करके आधा कर दिया। अरे वाह, ये देखो, क्लेवर बॉय। हाँ, तो सही किया आपने। तो इनका सम कर दोगे और इनको हाफ कर दोगे, 5 to 4 और 4 5 2,
ठीक है, तो ये आ गया आपका 976, 976 जिसको डिवाइड करेंगे हम 4 जा और सब 8 जा 8 जा। ठीक है, अच्छा आखिर ये हुआ क्यों, आप जरा जानते हैं क्या इस बात को, कोई बता सकता है? यस सर। क्योंकि सर प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर प्रॉफिट आएंगे। और लॉस बराबर है। बराबर है, यानी सर एक तरह से मिड में, यानी जितना ज्यादा हमने पैसे लॉस करते हैं उसको सेल यस करने सर। पे, और जितना प्रॉफिट हमें मिलता है उसे सेल करके, वो इक्वल है, यानी मिड में होता है इन दोनों ठीक है। सर उनका इसमें सर एवरेज एवरेज निकाल निकाली लेते। हमने। हम्म चलो इसको करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। सर बी। बाकी लोग बताइए, क्या सबका भी है? सर बी होगा। बी होगा। कह रहा है अ पर्सन बॉट 2 आर्टिकल्स, भाई उसने 2 आर्टिकल्स खरीदे 1250 में, ही सेल्स वन एट अ लॉस ऑफ 5%, 5% की लॉस पर जो है उसने एक को बेच दिया। देन अदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और 20% के प्रॉफिट पे उसने दूसरे को सेल कर दिया। कह रहा है बट इन टोटल ही नाइदर गेन्स और नॉर लॉस, ना तो टोटल पे उसे लॉस हुआ ना ही गेन हुआ। तो आप जानते हैं इसे एलिगेशन से हम कर सकते हैं, जब सेपरेट वैल्यू के सर साथ साथ बस हमें। तीनों आंसर और तीन तो ऑप्शन हो भी नहीं सकते। हाँ वेरी गुड। तो हाँ क्या कह रहे थे हम, कि जब सेपरेट वैल्यू आपको दे रखी है और एक इक्वल वैल्यू आपको दे रखी है, दोनों की कंबाइंड वैल्यू जब आपको दे रखी हो तो आप उसमें एलिगेशन फिट कर सकते हो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये बड़े नंबर में से हम छोटे नंबर को लेस करते हैं, तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, बड़े नंबर में से हम छोटे नंबर को लेस करेंगे, क्या आएगा? बड़ा नंबर कौन सा है 0 5 में से, -5 में से, बताइएगा मुझे, बोलो बोलो। 0 है और -5 है, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सर। जीरो। जीरो। 0 होगा। हमें जीरो। बड़े नंबर में से माइनस करना है छोटे नंबर को, तो 0 तो आपका रहेगा रहेगा, माइनस करना है, ठीक है, लेकिन -5 ऑलरेडी है, तो इसलिए जो है ये 5 प्लस आ 5। जाएगा। हाँ +5 आ गया। चलिए मैंने इसको 5 से उड़ा दिया, तो ये 4 टाइम में, ये 1 टाइम में, दोनों को मैं टोटल करूंगा तो 5 आ जाएगा। उसके हिसाब से दो जो आर्टिकल्स की कॉस्ट है वो 1250 है, लेकिन हमारे हिसाब से जो आर्टिकल की कॉस्ट है वो 5 है। पटक दो दोनों को इक्वल, कितना टाइम्स हो गया ये? 250 टाइम्स। 250 सॉरी। हमसे पूछ रहा है कि फर्स्ट आर्टिकल की जो है कॉस्ट बतानी है, फर्स्ट आर्टिकल था हमारा, इसका रेशियो ये है, इसको भी कर दोगे आप 250 टाइम्स, जो कि आ जाएगा 1000। क्लियर है? चलो भाई आगे चलते हैं, लगाओ इसको। सी। सी होगा, बेहतरीन। सर सी होगा इसका भी। चलें फिर आगे। यस सर। सर सी। सी होगा, इसको करो। सर ए। आप ए कह रहे हैं, बाकी लोग क्या कह रहे हैं देखते हैं। सर ए। ए होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो ये। कह रहा है कि 5 टेबल्स हैं और 30 चेयर्स हैं। सर ए। ए होगा। कह रहा है ही सेल्स द टेबल, टेबल को जो है 15% प्रॉफिट पे सेल करता है, वहीं चेयर को जो है 10% के प्रॉफिट पे सेल करता है।
लेकिन टोटल पे जो उसे प्रॉफिट होता है वो रुपीज में हो रहा है 120। यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ परसेंटेज में आपको प्रॉफिट गिवन है, लेकिन यहाँ जो प्रॉफिट गिवन है ओवरऑल वो आपको रुपीज में गिवन है। लेकिन हम बना सकते हैं इसको परसेंटेज में। कैसे भाई? प्रॉफिट हो रहा है 120, किस पे हो रहा है प्रॉफिट आपका? टोटल 1000 आपका जो है कॉस्ट प्राइस पे, तो ये 1000 नीचे आ जाएगा इंटू में 100%, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया भाई? 12% आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, ओवरऑल का मैंने प्रॉफिट निकाल लिया कि ओवरऑल जो है 12% प्रॉफिट हो रहा है। भाई एलिवेशन पता है हमें, तो दोनों को पटक देंगे हम इक्वल इनके, और कितना आ जाएगा हमारा? बड़े नंबर से छोटा नंबर घटाएंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और 2 और 3 आपका 5 होता है। लेकिन इन भाई साहब के हिसाब से जो है कितना है आपका? 5 जो है 1000 के इक्वल है। ठीक है, ये 200 टाइम्स हो जाएगा। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल एंड वन चेयर। एक टेबल और एक चेयर का प्राइस बताना है, तो भाई इसको भी मैं 200 टाइम्स कर दूंगा तो 400 हो जाएगा, और इसको भी मैं 200 टाइम्स कर दूंगा तो ये 600 हो जाएगा। लेकिन ये जो प्राइस निकला है ये 1 का नहीं निकला है, ये 5 टेबल्स का निकला है, और ये 30 चेयर्स का ये निकला है। सिर्फ डिवाइड कर दो सर, डिवाइड बाई 5 कर दूंगा, और इसे डिवाइड बाई 30 कर सर दूंगा। 80 आ जाएगा और सर 20। 80 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़ जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। सर कितनी चलो, सस्ती है वैसे। हाँ सस्ती है। चलो करते हैं। A trader has 25 kg of rice. He sold some part of 4% profit पे, ठीक है, and the remaining part is 9% profit पे। कह रहा है ओवरऑल जो है उसे टोटल पे 7% प्रॉफिट हो रहा है। अरे ये तो सिंपल ही हो गया यार, ये तो बहुत ज़्यादा ही सिंपल हो गया। तो ये 2 आ जाएगा आपका, और ये जो है आपका आ जाएगा 3। रेशो आ गया आपका 2:3 सर हमारे 5। हिसाब ये से। तो हाँ, डी आएगा। हाँ जो टोटल क्वांटिटी है वो 5 है हमारे हिसाब से, लेकिन उन भाई सब के हिसाब से है 25। 25। हाँ तो पटक दो इनको, तो ये 5 टाइम्स हो गया। पूछ रहा है 9% वाले की वैल्यू बताओ। 9% वाले की वैल्यू ये है, रेशो को मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका अलग क्यों आ रहा है फिर? 15 ही आ रहा है ना? यस सर, डी यस बोल। सर। 15 केजी। चलो, सर ज्यादा लिख रहे थे सर, उनको भयंकर लैग आ रहा और सर लेफ्ट हो भयंकर गया। लैग आ रहा है। क्लास को दोबारा से स्टार्ट करो। भयंकर सर लैग। लेफ्ट हो गया वो। अच्छा, जरा पूछो। भयंकर लैग। कह रहा है इज सोल्ड एन आर्टिकल टू बी। ए ने बी को बेचा 25% के प्रॉफिट पे, बी ने सी को बेच दिया 10% के लॉस पे, सी ने डी को बेच दिया 20% के प्रॉफिट पे। अगर डी ने जो है 27 रुपीज़ पे किए हों तो ए ने कितने में खरीदा था? चलो देखो कि ए जो है वो बेच देते हैं, सेल कर देते हैं बी को 25% के प्रॉफिट पे, और बी सर जो है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कह रहे हो आप। चलो, बी जो है आपके ये सेल कर देते हैं सी को 10% के लॉस पे, और सी जो है वो डी को सेल कर देता है 20% के प्रॉफिट पे। करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। 25% को मैं लिख सकता हूँ 1/4, 10% को मैं लिख सकता हूँ 1/10, और 20% को लिख सकता हूँ मैं 1/5। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट हो रहा है भाई। अगर कोई जो है कॉस्ट उसकी 4 थी, तो भाई उसने ए ने ए को जो है 4 की पड़ी, तो बी को कितने में बेची होगी, कितने में सेल की होगी, ये प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, 5 में सेल की होगी। ऐसे ही इसका हो जाएगा 10:11 हो जाएगा, ऐसे ही इसका हो जाएगा 5:7 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है कोई भी। 5:6 होगा, ये 6 होगा ये। क्लियर है ना सबको? फिर चलो, यस सर। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? एक सुंदर सा काम कर सकते हैं। 5 से 5 उड़ा दो, 2 2 बस 4 2 हो से गया, काट दो। हाँ 2 3 6 हो गया, तो ये 20 हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा। उन भाई साहब के हिसाब से जो कॉस्ट है, देखना कहीं गलती तो नहीं की है हमने। ये लॉस है, देखो यहाँ गलती की है हमने, ये लॉस है ना?
9 होगा ये। यस सर वही सर। हाँ 9 होगा, तो 9 3 से यहाँ पे 27 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू होगी ये ए की होगी, हमेशा याद रखना ये जो वैल्यू होगी ये डी की होगी। कितने भी आपके इसमें पर्सन हो इंक्लूड, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन की वैल्यू होगी, ये हमेशा लास्ट सर वाले यहाँ तो पर्सन की कुछ भी नहीं वैल्यू होगी। करना, साफ साफ तो दे रहे। 27 के जो डी ने पे किया है वो 27 पे किया है, तो वन 27 टाइम्स। के 1 टाइम हो जाएगा। तो ए की वैल्यू आपको बतानी थी भाई, 20 में इसने खरीदा होगा। चलो 20 लगाओ इसको। इससे आर्टिकल मिल गया। हाँ 20 में आर्टिकल मिल गया। करो, जब वैल्यू जो है आपकी इस तरीके से आ जाए तब कैसे डील करना है, तो सेम रेशियो मेथड से ही डील करना है, आराम से हो जाएगा। तो यहाँ सब लिखने की वो जरूरत नहीं है, जस्ट क्वेश्चन को वही रेशियो मेथड से सॉल्व करना, तो यहाँ बीच में से स्टार्ट करना। सी। वेरी गुड, 55। चलो हम क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं इसको, इससे इसको उड़ा सकते हैं, और तो इसको इससे भी उड़ा सकते हैं, तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे ये 5 आ जाएगा, 5:9। उनके अकॉर्डिंग जो डी का प्राइस है वो 99 है, हमारे अकॉर्डिंग सर 9 है, 11। बट 11 11 और ये 55, 55। चलो आगे। सर बी। अरे वाह, क्या बात है। बाकी लोगों का आया। देखो, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20%, कि 20% जो है प्राइस इंक्रीज कर दिया गया है, यानी प्राइस जो है 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो गया। ठीक है, कह रहा है देन व्हाट परसेंट शुड द हाउस वाइफ रिड्यूस हर कंजम्पशन, कितनी खपत वो कम कर दे कि जो उसका एक्सपेंडिचर है, जो उसका खर्चा है वो अनचेंज रहे। तो हमेशा याद रखना कि जो भी प्राइस होगा आपका वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंजम्पशन का। ये कब होगा आपका भाई, ये जो चमत्कार है ये तब होगा जब आपका एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना हो। ठीक है, एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना हो, ठीक है, तब जो है ये चमत्कार होगा। इसका मतलब ये है कि जो भी आपका कंजम्पशन का रेशियो होगा जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अगर प्राइस का रेशियो 5:6 है तो कंजम्पशन का रेशियो हो जाएगा 6:5। ठीक है, कितने का चेंज आया भाई, खपत जो है कंजम्पशन जो है कितनी कम कर दी, पहले 6 कंज्यूम कर रही थी अब 5 कंज्यूम कर रही है, यानी 1 जो है कम कंज्यूम कर रही है। इनिशियल वैल्यू क्या थी, इनिशियल वैल्यू 6 थी, 6 से आपने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, जो कि कितना होता है 16 इंटू 2/3 होता है। बोलो हाँ, क्लियर है। यस सर, हाँ हाँ क्लियर क्लियर। है सर। बस फिर चलो इस क्वेश्चन को लगा दो। पूरा चैप्टर हमने खत्म करने के ऑलमोस्ट आने वाले हैं, लेकिन कहीं भी हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया है, और सारे क्वेश्चन जो हमने लगा दिए, चाहे डिस्काउंट के हों चाहे कैसे भी हों। ए। ए, बड़ी मध्यम आवाज आ रही है, ए। चलो देखो भाई, 37 इंटू 1/2%, जिसको मैं 3/8 लिख सकता हूँ। सर ए। हाँ, तो 5 से ये क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो प्राइस जो है 8 से कितना हो जाएगा, 8 से हो गया मेरे भाई 5। कह रहा है एक्सपेंडिचर अनचेंज रखना है, तो भाई कंजम्पशन हो जाएगी आपकी 5:8। कितने का चेंज, पहले 5 कंज्यूम कर रही थी अब 8 कंज्यूम करने लगी, क्यों, क्योंकि प्राइस जो है भाई, सॉरी ये पेट्रोल जो है, प्राइस पेट्रोल का प्राइस जो है डिक्रीज हो गया है। भाई डिक्रीज हो गया है प्राइस, तो आप जो है ज़्यादा जो है यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो। ये 3 आ गया, इनिशियल वैल्यू यहाँ पटक दिया आपने इनटू में, तो ये 60% जो है आ जाएगा। लगाओ इसको, सेम हो जाएगा ये मेरे हिसाब से, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। सी। सी। सी सी सी, आर यू श्योर सी होगा। यस सर। सर ऑप्शन ऑप्शन सी होगा ना पक्का। चलें फिर आगे।
यस सर। वैसे आप मन में भी कैलकुलेट कर सकते थे, ये 3/8 होगा जो कि 8:11 हो जाएगा, 11 तो लास्ट में ही है सिर्फ एक ऑप्शन में, इसको करो। कह रहा है प्राइस जो है इंक्रीज कर दिया 20%, 1/5 लिख सकता हूँ भाई। प्राइस जो है 5 से हो जाएगा 6, और जो कंजम्पशन है वो B, डिक्रीज कर दी, बी होगा 12 इंटू 1/2%, यानी 1/8 हो जाएगा भाई। डिक्रीज किया है तो माइनस लगा लिया मैंने, कंजम्पशन हो गई 8:7। 7। एक्सपेंडिचर के बारे में चर्चा कर रहा है तो भाई मल्टीपल इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्सपेंडिचर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, ये 42 आ जाएगा। कह रहा है फाइंड इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर, इसके खर्चे पे क्या फर्क पड़ा। पहले 40 खर्च कर रहा था ये, अब जो है 42 करने लगा, यानी कितना 2 इंक्रीज हो सर गया। A आएगा A। ये आएगा, अरे वाह। और ये इनिशियल वैल्यू नीचे पटक दिया आपने, 0 से 0 खल्लास, 2 से ये खल्लास, और 2 से 5 टाइम में ये, तो 5% जो है इंक्रीज हो गई, यानी 40 से 42 हो गई, तो भैया इंक्रीज हो गई। ऑप्शन ए करो इसको। D, डी, ओके। देखो शुगर का जो प्राइस है वो 20% इंक्रीज कर दिया गया, यानी 1/5 हो गया, यानी प्राइस जो है 5 से 6 हो गया। ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख लो, अ हाउस वाइफ इज एबल टू बाय 5 kg लेस शुगर। जब मैंने कहा आपसे कि इसका कंजम्पशन पे क्या फर्क पड़ेगा, भाई कंजम्पशन का जो रेशियो है आपका वो रिवर्स हो जाएगा, इसका इन्वर्सल हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो 6:5 हो गया, कितना कम खरीदा भाई, 1 कम जो है, खपत जो है इसकी 1 कम हो गई, लेकिन इसके हिसाब से जो खपत है, कंजम्पशन है इसकी 5 kg लेस हो रही है। यहाँ 1 kg लेस हो रही है, इसके अकॉर्डिंग 5 kg, दोनों को पटक दोगे इक्वल, 5 टाइम्स हो गया ये। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ शुगर क्या होगी, भाई एक्चुअल वाली ये है और न्यू वाली कंजम्पशन ये है, यस यानी सर, पहले 5 6, हाँ मल्टीपल। 6 जो है खर्च कर रही थी, अब जो है 5, तो भाई इसको भी 5 टाइम्स कर दिया, तो 30 kg जो है आपका राइट आंसर होगा। करो इसको, ये अलग क्वेश्चन है। D, डी, चलो बाकी लोग देखते हैं। देखो, अ मैन कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट एज 20% ऑन कॉस्ट प्राइस, तो भाई 20% जो है 1/5 लिख सकता हूँ, लेकिन कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है, तो कॉस्ट प्राइस आपका ये हो गया, सर और सॉरी C। प्रॉफिट सी होगा, प्रॉफिट जो है आपका ये हो जाएगा। बहुत सुंदर बात। मैंने कहा कि सेलिंग प्राइस क्या होगा इसका, आपने कहा सेलिंग प्राइस, भाई प्रॉफिट है तो ऐड हो जाते हैं, 6 हो जाएगा। कहता है इफ कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस, अगर इसके प्रॉफिट को हम सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करें तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो भाई यहाँ से हो जाएगा 16 इंटू 2/3%। बताओ किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है इस वाली बात से। नहीं सर। हाँ तो बस जो कहे वो कर दो। B, बी होगा, वेरी गुड। चलो 33 इंटू
1/3%, जो कि क्या होता है 1/3 होता है। कह रहा है प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस पे, तो ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस और ये आपका हो गया प्रॉफिट। मैंने कहा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कोई बता सकता है कॉस्ट प्राइस यहाँ से कितना आएगा? बताओ जल्दी से, बोलो। अरे भैया, सेलिंग 2. प्राइस 3 सर है। 2। हाँ 2 होगा ना, जब कोई 2 रुपए की कोई चीज़ थी, आप 1 रुपए के प्रॉफिट में बेचोगे तो 3 का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है। कह रहा है कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट कर दो भाई, 50% जो है ये आ जाएगा। चलते हैं आगे, लगाओ इसको। A, ए होगा, यहाँ पे लॉस हो रहा है, सेलिंग प्राइस पे लॉस आपको कैलकुलेट करना है। चलिए 10% है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/10। कह रहा है लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे जो है इसको लॉस हो रहा है। मैंने कहा सेलिंग प्राइस क्या होगा, बताओ जल्दी से। सर 9। 9 हो जाएगा। कह रहा है फाइंड परसेंटेज लॉस ऑन द सेलिंग प्राइस, तो 1/9 हो जाएगा इंटू ये, और जो कि क्या होता है 11 इंटू 1/9% होता है। चलते हैं आगे, इसको लगाओ। टाइम क्या हो रहा है? कह रहा है भाई सेलिंग 24 आर्टिकल्स, अ शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स। भाई 4 आर्टिकल्स के बराबर जो है उसे जो है गेन होता है, यानी प्रॉफिट होता है कितना, 24 आर्टिकल सेल करने पे, यानी सेलिंग प्राइस आपका 24 हो गया, प्रॉफिट आपका हो गया 4। मैंने कहा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, आप कहोगे कॉस्ट प्राइस 20 हो जाएगा। ठीक है, वो कह देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, लो इतनी सी बात के लिए हमसे इतनी मेहनत करवा रहा था ये, तो कितना हो जाएगा? 20% ही हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? सर No. नहीं। नहीं, ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर। क्या बाय सेलिंग 14 वॉचेस ऑफ द सेम कॉस्ट प्राइस एट द रेट ऑफ 450 पर वॉच, देयर इज अ प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 वॉच। यानी उसको प्रॉफिट हो रहा है किस पे, कॉस्ट प्राइस के इक्वल। जो भी आपका सेलिंग प्राइस है उसी के इक्वल जो है इसको कॉस्ट प्राइस के बराबर जो है प्रॉफिट हो रहा है, तो 14 जो है आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कॉस्ट प्राइस और ये हो गया आपका प्रॉफिट। आपसे कह रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वन वॉच। खैर हमें रेशियो निकालने पड़ेंगे यहाँ पे, तो सीपी और एसपी के रेशियो जो है आप निकाल लोगे। ये 14 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 होगा, यस सर। ठीक है। ओके, तो हमसे कह रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है उसका वो 450 है, कॉस्ट प्राइस 450 है। जरा चेक करो कहीं गड़बड़ तो नहीं है, इस क्वेश्चन में मुझे गड़बड़ लग रही है। अब फाइंड द कॉस्ट प्राइस करना है यहाँ, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस आपको यहाँ निकालना है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस जो है आपका बाय सेलिंग 14 वॉचेस ऑफ द सेम कॉस्ट प्राइस द रेट ऑफ 450 पर वॉच। ये जो है आपका 450 सेलिंग प्राइस है, तो इसके इक्वल जो है हम इसको रख देंगे। तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा जरा बताओ मुझे जल्दी से। अगर नहीं पॉसिबल हो रहा तो इसे हम कट भी कर सकते हैं, आई थिंक। ठीक है, अब कैलकुलेट हो Yes. जाएगा। ये 50 टाइम्स, ये 50 टाइम्स, 350 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है।
इसकी बातों में मत आना, ये जो कहना चाह रहा है। सर हम स्ट्रेंजर्स की बातों में नहीं आते। हाँ, इसकी बातों में मत आना। अगर आप इसकी बातों में आगे तो घुमाएगा ये बहुत। यस सर। सी। वेरी गुड। देखो, कह रहा है अ पर्सन बाय सम आर्टिकल दिस प्राइस एंड सेल्स 2/3 ऑफ देम एट 5% प्रॉफिट। भाई 2/3 जो है वो बेच देता है 5%। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल कितना रहा होगा, टोटल रहा होगा जो आर्टिकल्स आपके 3 रहे होंगे, जिसमें से वो सेल कर देता है सिर्फ 2 को 5% के प्रॉफिट पे। तो 2 इंटू 5%, तो टोटल प्रॉफिट आपका 10%। कह रहा है वाई एट व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट शुड ही सेल द रिमेनिंग आर्टिकल। रिमेनिंग आर्टिकल्स को कितने जो है उस पर बेचे प्रॉफिट पे कि उसे ओवरऑल जो है 13% का प्रॉफिट हो। भाई रिमेनिंग आर्टिकल रह कितने गए हैं, तो टोटल 3 थे, 2 सेल कर दिए, 1 जो है रिमेनिंग आर्टिकल है। ये हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता। चलिए, लेकिन ओवरऑल कह रहा है कि ओवरऑल आर्टिकल आपके हैं कितने, ओवरऑल तो टोटल 3 आर्टिकल्स हैं और ओवरऑल पे हो रहा है 13% का प्रॉफिट। तो 13 प्रॉफिट आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 39%, 39 आ जाएगा आपका। यस सर। अब इतनी सी बात तो आप जानते हैं कि हमें जो है 39 लाना है, तो हम यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, 29। 29%। बस बात खत्म। और यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 29 आ जाए, भाई 29 से ही कर दो मल्टीप्लाई, तो 29 बन जाए 29। क्लियर है सबको फिर? यस सर। Yes. तो वही था कि ये जो वैल्यू थी यहाँ पे, ये किसी यूज में नहीं आई हमारे। इसको जरा ध्यान से करना। सी। अरे वाह, ये क्यों नहीं होगा है? 2 आर्टिकल है। 2 आर्टिकल हैं, अच्छा। यस सर। चलो, वही आपका 3/5 जो है, तो जिसमें 3/5 को जो है 8% के प्रॉफिट में बेचता है। मैंने कहा 3/5 यानी इसका मतलब जो टोटल रहे होंगे 5, जिसमें से 3 उसने सेल कर दिए 8% के प्रॉफिट पे, तो ये 24 जो है आपका आ जाएगा। एट व्हाट परसेंट शुड द रिमेनिंग जो है उसको सेल करने चाहिए कि ओवरऑल पे 12% का प्रॉफिट हो। भाई रिमेनिंग रह कितने गए हैं, 2, तो 2 आपका, ये नहीं पता, ये नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ओवरऑल पता है आपको टोटल कितनी जो आर्टिकल्स हैं 5 हैं और उन यस पे सर। 12% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो जो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? अरे भैया हमें 60 लाना है, तो इसका मतलब 24 में हम क्या ऐड कर दें, 36 को ऐड सर कर देंगे, 36। ठीक है, 36 को ऐड कर देंगे। अब इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा कि 36 आ जाए, तो भाई 18% लिखना सर होगा। 18। 18 टू ज़ा 36, तो कितने प्रॉफिट पे उसने सेल किया है, 18% के प्रॉफिट पे सेल किया है। 36 मत टिक कर देना गलती से भी। सर जैद, सर जैद के हिसाब से सर फॉर्मूले से अलग आ रहा है सर, एक बार उन्हें फॉर्मूले से सेटिस्फाई कर दीजिए। अरे जैद की तो बात ही अलग है, इसमें कौन से फॉर्मूले लगा दिए आपने, काहे फॉर्मूले में घुसना है? हमने तो आपसे पहले ही कहा था, हमने इतने सारे आपको मैथ्स के चैप्टर कराए, कहीं भी कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करा हमने, यस सर। और करना भी नहीं चाहिए, पाप होता आपने है ये। हमारी आंखें खोल दी। हाँ, बिना फॉर्मूले की चीजें हो सकती हैं सॉल्व। रेशो मेथड को याद रखो। चलो, टाइम क्या हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 5:31। मुझे नहीं लगता ये आज चैप्टर खत्म हुआ होगा, नहीं यस होगा। सर। तो चलिए कोई बात नहीं, इसका जो है मुश्किल से 8 या 10 क्वेश्चन और रह गए होंगे, तो वो खत्म कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। और फिर आपका एक ब्लड रिलेशन चैप्टर रह गया लास्ट, तो उसको भी स्टार्ट करेंगे। और पॉसिबल हुआ क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइप है नहीं, 3 टाइप्स हैं उसमें, तो तीनों को जो है कोशिश करेंगे खत्म हो जाए, ठीक है। यस सर। जस्ट डिपेंड करता है, एक फैमिली ट्री है, जस्ट वो बनाना है। अगर फैमिली ट्री आपके समझ आ गया तो कुछ भी नहीं है उसमें पूरे सर चैप्टर में। बहुत घुमाता है वो सवाल, अगर पढ़ने बैठ जाओ तो। अरे तो हम बताएंगे ना कैसे करने का है। सर घुमा तो वैसे भी सकता है अगर शादी करा दे दूसरों की, हाँ समझिए कि। हाँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एक बार फैमिली ट्री अगर समझ आ गया तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।
सर तो इससे रिलेशन भी अच्छे हो जाएंगे सर। हाँ, कभी कोई रिलेशन अच्छे हो आंटी बोल जाएंगे। देते हैं सर, उन्हें समझ आएगा सर मौसी भी होती हैं कुछ। तो गली में चलती हुई लड़कियों को आंटी मत बोलना। सर सर बहुत देर हो गई वो बात बोलने की। मैं बहुत डांट खा चुका हूँ मैं उस बहुत। बात के लिए। कभी ट्राई करना रास्ते में। सर मैं बोलता रहा हूँ सर, बहुत डांट खा चुका हूँ उस खा कारण चुके से। हो आप, वेरी गुड। मैंने तो अभी विदेश वाले आए थे सर, उन्हें भी आंटी बोल जैसा पीछे पड़ गई वो मेरे। गुस्सा, बहुत जल्दी गुस्सा होती हैं गर्ल्स, ये अगर बस सर उनको मैं आंटी पता कह भी दो। नहीं गुस्सा हो जाती, बनना तो आंटी है ना आगे जाके। तो पहले क्यों सर बना वही रहे हो तो, उनको? पहले बनाओगे तो गुस्सा तो होगी ना। हाँ, गुस्सा तो होंगी, ये सही बात की है। टाइम से बनाना। सर फिर बोलूं क्या मैं, बताओ। कुछ नहीं, एक्सक्यूज मी, बस। सर सामान ले रहे थे। चलो, तो आज की सेवा को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? अरे बोलो हाँ। यस सर। यस सर हाँ। हाँ, चलिए फिर। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. गुड इवनिंग सर, गुड नाइट सर। सर मेरे पीछे बर्तन पटके जा रहे हैं सर बर्तन इसलिए। पट के जा रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। सर गुड आफ्टरनून सर, बाय सर। बाय सर, बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय ज्योत्सना। Good evening, sir. Bye. बाय। सर ये क्वेश्चन अभी करना है? सर तो गए। बाय एवरीवन।